अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है फैज महल जहां मैं आज मौजूद हूँ। टालपुरों के दौर में रियासत खैरपुर में ये वाक़ फैज महल जिसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ और उसके बाद इसका आपको सैर करवाते हैं। फैज महल खैरपुर सिंध पाकिस्तान में एक महल है। इसे मीर सोराब खान ने 1798 ईस्वी में तामीर किया था, जो खैरपुर खानदान के तालपुर बादशाहों के शाही महल अहाते के लिए खुद मुख्तियार दरबार के तौर पर काम करने वाली एक अहम इमारत थी। असल में इसमें दरबारियों के लिए 16 वेटिंग रूम्स के साथ दरबार और ड्राइंग साल के साथ शाही मेहमानों के लिए मेहमान खाने भी शामिल थे। इसके अलावा शाही हाथी और घोड़ों के अस्तबल के लिए हाथी खाना था, जहां आज आम का बाग है। जी तो गाइस, फैज महल की हिस्ट्री हमें वहां से यही मालूम हुई। अगर इससे ज्यादा आपको कुछ मालूमात है तो हमें जरूर आगाह करें, ताकि हमें भी इससे ज्यादा मालूमात हो। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो जी गाइस, उसके बाद हमने ये सारा फैज महल घूमा। इसमें जो ये बाहर का जो है सहन है इसका महल का, तो उसमें ज्यादातर जो पौधे लगे हुए थे वो फूलों वाले पौधे थे। बहुत ही खूबसूरत यानी फूल थे यहाँ पर, जो हमें मुख्तलिफ फूलों में कलरों में नजर आ रहे थे। जी तो गाइस, ये उस दौर का तोब है जिसके साथ आयान मेरा बेटा तस्वीर खिंचवा रहा है। तो यह पर ये भी जो है वो अभी तक रखी हुई है। तो अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और आपको अंदर का सैर करवाएंगे। जी तो गाइस, अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने से पहले हमें चप्पल उतार कर अंदर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई है उस दौर की, ताकि वो खराब ना हो। तो हम यहाँ पर चप्पल उतार कर अंदर जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा हमें स्कूल के बच्चे दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल ट्रिप होता है, स्कूल वाले जो अपने बच्चों को ट्रिप करवाते हैं, तो अक्सर यहाँ पर वो उनको लेकर आते हैं और इनको यहाँ पर सैर करवाते हैं। ये अंदर का उनका जो है वो ये सारी चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। ये सारा अंदर का ये आपको हम व्यू दिखा रहे हैं। जो महल के अंदर है वो हम आपको अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। जो पहले गए होंगे उनको तो ये मालूम होगा, अगर जो पहले कभी गए नहीं और जाना चाहते हैं तो हम आपको ये बताते चलें कि यहाँ जाने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है यहाँ के जो होते हैं उनसे। तो आप परमिशन लेकर फिर यहाँ का विजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी अपने का दोस्त का या किसी भी जानने वाले को यहाँ पर पहले भेजना होगा और आपको वो परमिशन दिलवा कर देगा। फिर आप उस दिन आकर आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको ये चीज़ मालूम नहीं होती। विजिट करने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो गाइस, ये देखें, ये अंदर का जो है वो व्यू ऐसे है उस महल का। जो फैज महल हमने आपको बाहर से दिखाया, वो यहाँ पर उसका अंदर का ये व्यू ऐसे है। यहाँ पर ये गैलरी है, उनकी पिक्चर गैलरी, जो पुराने ज़माने उनके जो बादशाह उनके ख़ानदान के यानी उसको दौर में उनको जिस जिसके बादशाह होते रहे उनको उनकी सारी ये गैलरी यहाँ पर पिक्चर गैलरी थी। और उसके अलावा उस दौर के जो भी यानी उनके गिफ्ट सामान, जो वो सामान यूज़ करते थे, इवन उस दौर की जो करेंसी थी वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में, जैसे म्यूजियम में लगी होती है, वो यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई थी। उनके पूरे ख़ानदान की जो तस्वीर थी वो भी यहाँ पर लगी हुई थी। मैंने अपने बेटे के साथ यहाँ पर मजाक किया कि ये जो शेर है इन्होंने मेरे हाथ को काटा, तो उसने कहा मुझे भी हाथ डालना है, लेकिन वो डर गया कि नहीं, मुझे हाथ नहीं डालना। दोबारा मैंने जब एक मजाक किया कि भाई ये काट रहा है, तो ये समझ गया कि मेरे वालिद मुझसे मजाक करे, तो उसने हाथ डाला। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों की विजिट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि उन ज़माने की जो चीज़ें हैं, उन दौर की जो यहाँ पर डिस्प्ले में थे, वो हम यहाँ पर देख रहे थे, उनके बारे में पढ़ भी रहे थे। तो वहाँ पर एक जो हमें विजिट करवा रहा था
वो भी हमारे साथ हमारी रहनुमाई कर रहा था, हमें बता रहा था कि यहाँ पर इस दौर का कौन था और अब इस दौर में कौन है, उनके पहले वाले कौन थे और अब कौन है, वो सारा हमें डिटेल से बता रहा था। और हम उनको यहाँ पर देखकर अपनी यानी मेमोरी में सेव कर रहे थे ताकि हम दूसरों को भी बता सके और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकें। अॼु जे असांजो रुपयो हुजे न खैरपुर जो त इक्वल टू 3300 रुपया, छो जो चांदी जो आहे 1 ग्राम 12 ग्राम चांदी उन ते मीर अली मुराद लिखियल हूंदो आहे। जी तो गाइस यहाँ पर वो अपनी करेंसी के बारे में हमें बता रहा था कि आज अगर ये उनका 1 रुपया हमारे पाकिस्तान के हिसाब से 3300 रुपये के बराबर होता, क्योंकि ये चांदी का था और 12 ग्राम इसका वजन था, इस पर अली मुराद लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमने विजिट कर लिया और जो भी मालूमात थी हमें वहाँ से मिली वो हमने अपने पास संभाल ली। और फिर यहाँ पर हमें कॉल आई कि अभी आपका जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है, यानी आपका जो विजिट का टाइम मुकर्रर था वो पूरा हो गया है, अभी आप जाएंगे वापस तो दूसरे स्कूल वाले या कोई विजिटर दूसरे जो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर विजिट करवाएंगे। जी तो गाइस जैसे ही हमें मालूम हुआ कि अब हमें वापस जाना है तो हमने जो हमें तस्वीरें निकलवानी थी तो हमने वो तस्वीरें कैप्चर करवा दी। गाइस हमें तो यहाँ पर बहुत मजा आया और बहुत ही खूबसूरत ये फैज महल था जो देखने की लायक था, जो हमने देखा यहाँ पर विजिट किया, बहुत ही मजा आया हमें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको भी एक मरतबा यहाँ फैज महल का विजिट करना लाजमी बनता है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत फैज महल बना हुआ है। इसका बाहर का सारा जो सहन है वो सारा गार्डन है, वो ग्रीनरी है, यहाँ पर जो पौधे हैं वो फूलों के पौधे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।